हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू शर्मा, आपकी स्टोरी टेलर। और मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कि आपके मन में एक सवाल हमेशा होता है कि कहाँ है भगवान। जब हम किसी लाचार गरीब इंसान को मजबूर देखते हैं तो हमारे मुंह से ये निकलता है कि भगवान आप कहाँ हो, किस हालत में हैं ये लोग। तो आज मैं इससे संबंधित ही आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार क्या हुआ, जब सवेरे 6 बजे हुए थे, मैं एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहती थी। मैं रेलवे स्टेशन पहुंची, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रही थी। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे हुए 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण अस्थिपिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के लिए बार बार कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक वहाँ रुक गई और दौड़ती भागती जिंदगी में पैर से, जैसे मेरी जिंदगी के पैर से ठहर से गए। उनको देखकर मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैंने उन्हें 5 रुपए आगे की ओर बढ़ा दिए। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया कि कितनी कंजूस हो गई हूँ मैं। 5 रुपए में क्या खाएंगे? ये चाय तक भी ढंग से नहीं पी पाएंगे। स्वयं पर मुझको शर्म आने लगी और मैं वापस लौटी और मैंने उन बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े और फिर मैंने कहा, बेटा मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूखे थे, तुरंत तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वाले ने उन्हें डांट कर भगा दिया। लेकिन मैंने कहा, भाई जो खाना ये खाएंगे उनके पैसे मैं दूंगी। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में भी कुछ बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई, लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। जब बच्चे खाने लगे, उनकी चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। मैंने बच्चों से कहा, बेटा पास में एक हैंडपंप है, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, उनसे तुम शैम्पू खरीद लो और वहाँ जा कर के नहा लो। फिर दोपहर शाम तक खाना जो है पास के मंदिर में जो लंगर चलता है उसमें तुम्हें मिल जाएगा और वहाँ पर तुम खा लेना और तुम्हारे नाश्ते के पैसे मैं दे रहा हूँ। ये सुनकर के वो बच्चे चले गए। वहाँ आसपास के लोग बड़े ही सम्मान के साथ मुझे देख रहे थे। होटल वाले के शब्द भी आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकली। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन उनके बारे में यही सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? जो मैंने आपसे बात शुरू में कही थी वही बात है कि हम ऐसी हालत में जब लोगों को देखते हैं तो भगवान से पूछ बैठते हैं कि भगवान कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख क्या आपसे देखी जा रही है? आप चुपचाप कैसे बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, जैसे मुझे भगवान कह रहे हो, पुत्री अभी तक जो उन्हें नाश्ता दिया था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गई, आश्चर्य से भर गई। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ में आ चुका था कि हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। यह उसकी लीला है। उस ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। भगवान हमें किसी की मदद करने के लिए तभी भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। खुद में ईश्वर को देखना ही ध्यान है। दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है। ईश्वर को मन में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। आशा है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।